Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 2 साल पहले छोड़ने वालों का आप कितना ख्याल रखते हैं, 2 महीने पहले छोड़ने वालों का कितना ख्याल रखते हैं, ये सब है। अधिनायकवाद लोगों का है, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी नेता का। ये अधिनायकवाद की आदमी चाहे अगर मनमुटाव मनभेद न हो, मतभेद भले ही हो, तो आपके भाषण का सार समझ में आता है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कोसे हुए, ये कोई भी एक मर्यादित बात से नीचे कोई बात है, वो प्रजातंत्र के लिए, मजबूत प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बात कही, कोई पार्टी किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाए, उसको भी मर्यादित अपना व्यवहार रखना चाहिए। अपने भाषणों में सिर्फ वोट लेने के लिए कोई ऐसी बात जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात हो और उसमें तथ्य ना हो, और उस भाषा के अंदर कोई ऐसा ना हो जिससे कि लगे कि इसकी भाषा में शालीनता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये मानता हूं कि लोगों को ये मत समझो कि उनको पता नहीं, उनको सब पता है। शालीनता भाषा की, भाषा के शब्दावली, वो सब बहुत जरूरी है इस देश के लिए। हम प्रजातंत्र में इंग्लैंड, यूके की जो पार्लियामेंट की है, वो तो 600 साल हो गए उनको, अभी तक परिपक्वता की जो बात है। लेकिन हमारे देश में 75-76 साल में हम एक ऐसे प्रजातंत्र के रूप में उभर रहे हैं जो स्वस्थ हो, लेकिन उसको जो कमजोर करने की ताकतें हैं, वो चाहे धर्म के नाम से कमजोर करती हो, चाहे जाति के नाम से कमजोर करती हो, और चाहे धर्मांधता के नाम से करती हो। ये ताकतें कभी भी प्रजातंत्र को मजबूती देने के लिए सोचने की बात है। अगर नहीं सोचेगी तो मतदाता तो सोचेगा, वो तो सोच भी चुका है, सोचेगा भी। विचारधारा की वापसी की वजह क्या रही? सर, विचारधारा की वापसी की वजह क्या रही? आपने कहा कि घर वापसी नहीं, विचारधारा की वापसी, इसके पीछे की वजह क्या रही कि 10 साल आपको लगी विचारधारा की वापसी? और चुनाव के ठीक पहले आपने आप या तो इनसे या आप पूछा, नहीं आप पूछो, इन्होंने 2 सवाल पूछ लिया, आप पूछो। विचारधारा में जो आपने कहा कि विचारधारा की वापसी हुई है, उसकी मुख्य वजह क्या है? केंद्र में आप मंत्री भी रहे थे, चुनाव के पहले क्या ऐसी वजह रह गई व्यक्तिगत तौर पे जिससे आपने ये फैसला लिया? एक बात सुन लो मेरी, चुनाव से 4 साल पहले मैं ये फैसला करता, आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आते। ये राजनीति है, और राजनीति में मैं कोई नया नहीं हूँ। 52 साल मैंने देखा आपका व्यवहार कैसा, मेरा व्यवहार कैसा। 2 साल पहले छोड़ने वालों का आप कितना ख्याल रखते हैं, 2 महीने पहले छोड़ने वालों का कितना ख्याल रखते हैं, ये सब है। लेकिन मेरा अपनी ये सोच है कि जैसे इन्होंने कहा कि विचारधारा मैंने जब कांग्रेस से अलग हुआ तो मैंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की विचारधारा में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस का बिल्कुल एक किस्म से उलट है, और उलट इसलिए है कि इस देश को अगर जिंदा रखना है, इस देश की अखंडता को जिंदा रखना है, तो हमारी विचारधारा, जैसे मैंने कहा, जन मन गण, ये जरूरी है। जनगण मन से ही देश बचेगा। अधिनायकवाद लोगों का है, ना कि किसी पार्टी का, ना कि किसी नेता का। ये अधिनायकवाद की जो धारणा है हमारे नेशनल एंथम में, इसको समझना चाहिए, और इसी पे हमारा संविधान टिका हुआ है। अब इसको देश की जनता जिस दिन समझी तो कहीं किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज कांग्रेस, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, और पैन इंडिया पार्टी का सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि जो मूल हैं हमारे देश की आजादी लेने के बाद, चाहे वो संविधान के रूप में हो, चाहे हमारे नेशनल एंथम के रूप में, और चाहे हमारी राजनीतिक मान्यताओं के रूप में हो, उनको बचा के रखेंगे तो देश मजबूत रहेगा, वरना देश कमजोर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तब मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पे है, कैसे दिखते इस बयान? अब आपने मेरी बात दोहरा दी। मैं यही कहता हूँ, भले लोगों कुछ ठीक ठाक बोलो यार। अच्छा सर, एक ये जो तस्वीर आज सक्रिय हरियाणा की राजनीति में दिखाई देगी मंचों पे चुनाव में, बिल्कुल
और ऐसी दिखाई देगी कि आप भी कहोगे कहाँ भाई गजब हो गया। चुनाव कहाँ तक मेरे साथ एक साथ क्या आप चुनाव लड़ेंगे सर? की कहाँ से बात हुई?